हेलो एवरीवन, वेलकम टू अबीपीडिया। माय नेम इज़ बारका मिर्ज़ा एंड सबसे पहला क्वेश्चन मेरा, हाउ यू ऑल आर डूइंग। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे अपने घर पे। So in this particular session I have brought for you a very interesting thing, basically for all the aspirants, those who are preparing for any competitive examination, whether we are talking about NABARD grade A examination or RBI or SEBI or any civil services examination, कोई भी examination के लिए ये जो वीडियो है बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी अदर एग्जामिनेशंस। सो डोंट डू दीज मिस्टेक्स। जो भी हम डिस्कशन करने वाले हैं इन दिस पर्टिकुलर सेशन, अवॉइड सच काइंड ऑफ मिस्टेक्स, ओके। एंड ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है गाइज। बेसिकली यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एस्पिरेंट्स के बारे में। जितने भी सारे एस्पिरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो बेसिकली दे प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, डिफरेंट और एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन वो करते हैं, तो वो कौन कौन से मिस्टेक्स कर जाते हैं जो कि उनको नहीं करना चाहिए। एंड यहाँ पे मैं 3 कैटेगरीज ऑफ एस्पिरेंट्स के बारे में बात करूँगी जो कि एग्जामिनेशन से पहले ऐसे करते हैं वो, ठीक है। तो ये सेशन जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, फॉर श्योर, डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ओके। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको इस सेशन को ज़रूर देखना है। एंड एज ऑलवेज मैं आपको कहती हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। जब भी हमारी सेशंस होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एंड डू शेयर दिस सेशन, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना इस सेशन को, ओके। सो लेट्स मूव अहेड विद इट। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, रिसेंटली नाबार्ड ग्रेड ए 2021 का जो फाइनल रिजल्ट्स आया है, एंड ये हमारे अबीपीडिया के रिजल्ट्स हैं। 40+ सिलेक्शंस हुए हैं हमारे अबीपीडिया के, एंड नाउ दे आर दी नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर्स। नेक्स्ट इज़ योर टर्न, डेफिनेटली, ओके। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर आपको इनकी स्ट्रैटेजीज़ के बारे में पता करनी है या फिर इनकी प्रिपरेशन कैसे इन्होंने किया, इन्होंने अपने एग्जामिनेशन को कैसे क्रैक किया, सच काइंड ऑफ वीडियोस जो है अवेलेबल है हमारे पोर्टल पे। लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप अगर इनके इंटरव्यूज़ देखना चाहते हो तो आप विजिट कीजिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। हमारे पोर्टल पे हर एक चीज़ अवेलेबल है गाइज, ओके। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अबीपीडिया आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है कंप्लीट कोर्स फॉर नाबार्ड grade A 2022, both the phases, for phase 1 as well as phase 2. When we talk about phase 1 examination, it carries 8 subjects, है ना, 8 subject। when we talk about English, quant, reasoning, GA, ESI, ARD, computers, तो and when we talk about the phase 2, that is the most important subjects, ESI, ARD and हमारा English descriptive, जो मेरिट बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं। तो आप हमारे फेजेस में जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे कंप्लीट कोर्स को रिव्यू कर सकते हो वाइल ज्वाइनिंग दी 7-day ट्रायल प्रोग्राम। तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए हमारे इस 7-day ट्रायल प्रोग्राम को टू रिव्यू आवर कोर्सेज, ठीक है, विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। आपको क्या करना है, एक्टिवेट कीजिए हमारे इस 7-day ट्रायल प्रोग्राम को एंड रिव्यू कीजिए हमारे कोर्सेज को। हम आपको किस टाइप का कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारा कोर्सेज आपको कैसा लगा, एंड देन आफ्टर रिव्यूइंग आवर कोर्सेज गो अहेड विद इट, बट काइंडली ज्वाइन आवर 7-day ट्रायल प्रोग्राम, ठीक है, विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ पे आप इजीली हमारे कोर्सेज को रिव्यू कर सकते हो, ठीक है। लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जब आप वहाँ पे विजिट करोगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी गाइज। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग एनीथिंग रिगार्डिंग आवर कोर्सेज, आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना है, दैट इज़ 7837773651, ओके। चलिए अब हमारे इंटरेस्टिंग टॉपिक की ओर चलते हैं, ओके। कैटेगरीज ऑफ एस्पिरेंट्स। बेसिकली अगर यहाँ पे मैं कैटेगरीज ऑफ एस्पिरेंट्स के बारे में बात करती हूँ तो यहाँ पे 3 कैटेगरीज के एस्पिरेंट्स होते हैं। पहले तो एस्पिरेंट्स होते हैं, पहले कैटेगरी के पहले वो प्लान करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपनी प्रिपरेशन को, ओके। सेकेंड कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स कौन होते हैं, जो डायरेक्टली स्टार्ट कर देते हैं अपनी प्रिपरेशन को, जनरली दे स्टार्ट देयर प्रिपरेशन। एंड थर्ड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स कौन से होते हैं एस्पिरेंट्स, जो ओवर प्लानिंग करते हैं या फिर हम कह सकते हैं ओवर एनालाइजिंग करते हैं, ठीक है। तो ये जो है दे आर नथिंग बट दी 3 कैटेगरीज, दी 3 टाइप्स ऑफ एस्पिरेंट्स that I have came across in my entire experience, I can say।
ये सारे टाइप्स के कैटेगरीज के कैंडिडेट्स मुझे मिले हैं। ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट दी फर्स्ट कैटेगरी, पहले कैटेगरी के एस्पिरेंट्स क्या करते हैं गाइज, पहले वो एक प्रॉपर प्लानिंग करते हैं। मान लो कोई भी एग्जामिनेशन आने वाला है, बेसिकली अगर नाउ कोई भी अगर एग्जामिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो नाबार्ड ग्रेड ए अभी आने वाला है, विद इन अ मंथ नोटिफिकेशन जो है वो आ जाएगी। तो इस कैटेगरी के स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एग्जामिनेशन के बारे में पहले एक डिटेल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि दिस व्हाट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन इज़ अबाउट, है ना, इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं। उसके बाद एक प्रॉपर प्लानिंग करते हैं कि बेसिकली अगर नाबार्ड ग्रेड ए एग्ज़ामिनेशन है, असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट है, तो इसकी जो एग्ज़ामिनेशन है उसकी पैटर्न्स क्या होगी, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, इनका सिलेबस क्या होगा, इनका एक बेसिकली हम कह सकते हैं एक प्रॉपर टाइम टेबल वो मेंटेन करेंगे कि नोटिफिकेशन अभी तक आया नहीं है, ठीक आने वाला है 2 to 3 मंथ्स में अगर नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो प्रॉपरली मुझे अभी से ही प्लानिंग करनी है एंड अभी से ही प्लानिंग के बाद आप वो प्लानिंग को जो है वो स्टार्ट कर देना है। मुझे सिलेबस के बारे में पता चल गया है, नाबार्ड ग्रेड ए क्या है, क्या ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली जो एग्जामिनेशन वो कंडक्ट कर रही है, बेसिकली इट इज़ ऑफ व्हाट, डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है, सिलेबस मेंशन कर दिया गया है, मुझे पैटर्न्स के बारे में पता चल गया है, कितने फेजेस हैं इस एग्जामिनेशन में, डिटेल्ड सिलेबस के बारे में दे दिया गया है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरी सब्जेक्ट्स जो कि अपेयर होने वाला है इन दिस एग्जामिनेशन, उन सारी चीज़ों के बारे में पता है। तो ये वो कैटेगरी के एस्पिरेंट्स है, दोज हु प्लान फॉर अ वाइल एंड देन दे स्टार्ट देयर प्रिपरेशन, जैसे कि नॉर्मल करना चाहिए स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को। ये तो बिल्कुल सही है, प्लानिंग, उसके बाद उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट द सेकंड कैटेगरी ऑफ एस्पिरेंट्स जो कि डायरेक्टली स्टार्ट कर देते हैं अपनी प्रिपरेशन को, वी कैन से दे जम्प्ड इनटू द प्रिपरेशन। कोई भी एग्जामिनेशन हो, नाबार्ड हो, सेबी हो, आरबीआई हो, हाँ एग्जामिनेशन आ गया, नोटिफिकेशन आ गया है, बस मुझे स्टार्ट करना है अपनी प्रिपरेशन को, मुझे पता है बस स्टार्ट करना है, कोई प्लानिंग नहीं है पीछे कि मुझे प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग के साथ अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है, उसके बाद मुझे अपनी स्ट्रैटेजीज़ के अकॉर्डिंग मुझे स्टार्ट करना है। पहले मैं फ़ेज़ 2 के लिए प्रिपेयर करूँगी या फ़ेज़ 1 के लिए प्रिपेयर करूँगी, तो डिफरेंट थिंग्स। इसको ये सोचना नहीं है इस कैटेगरी के स्टूडेंट्स को, दे जनरली स्टार्ट देयर प्रिपरेशन, those who start their preparation without any plan। चलो ये तो फिर भी ठीक है। when we talk about the third category of aspirants, those who over plan या फिर over analyze, सोचते ही रहते हैं नोटिफिकेशन आने वाला है, पता नहीं वेदर द नोटिफिकेशन विल कम और नॉट, इफ़ द नोटिफिकेशन विल नॉट कम देन व्हाट विल हैपन। जो वास्ट सिलेबस दिया गया है, फ़ेज़ 1 में ये सिलेबस है, फ़ेज़ 2 में इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, फ़ेज़ 3 में हमारा इंटरव्यू है, क्या होगा, वेदर आई विल क्रैक द फ़ेज़ 1 एग्जामिनेशन और नॉट, और ESI ARD का पोर्शन इतना वास्ट है, करंट अफेयर्स का जो पार्ट है इतना वास्ट है, कैसे मैं कंप्लीट करूँ, या फिर हाउ टू राइट द डिस्क्रिप्टिव आंसर्स। मतलब मुझे बस सोचते रहना है, सोचते ही रह जाते हैं स्टूडेंट्स, सोचते सोचते वो क्या हो जाता है, वो अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये हो गया हमारे थर्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स, ओवर प्लान, ओवर एनालाइज, सोचते ही रह जाते हैं, सोचते ही रह जाते हैं, प्लानिंग ही करते रह जाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, स्टार्ट कैसे करना है, वो नहीं सोचते। एंड दे स्टक इन द विशियस साइकिल ऑफ थिंकिंग, सोचते ही रह जाते हैं, एंड इसी टाइम में उनका जो टाइम है वो निकल जाता है। सो दोज हु ओवर प्लान, ओवर थिंक, ओवर एनालाइज एंड अल्टीमेटली एंड अप विथ एनालिसिस पैरालिसिस। तो ये हो गए हमारे थर्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स। तो मैं तो यहाँ पे अगर फर्स्ट दूंगी, फर्स्ट कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स है, ये बेसिकली ऐसे स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन करनी चाहिए, एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, उसके बाद उनको स्टार्ट करना चाहिए। एग्जामिनेशन के बारे में मुझे डिटेल इन्फॉर्मेशन है, मुझे सिलेबस के बारे में पता है, मुझे पैटर्न के बारे में पता है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में पता है, अकॉर्डिंगली नोटिफिकेशन से ठीक 3 to 4 मंथ्स पहले से मुझे प्रिपरेशन जो है अपनी स्टार्ट कर देनी है टू क्रैक दी एग्जामिनेशन, क्योंकि आई हैव अ सर्टेन गोल, मेरा एक ऑब्जेक्टिव है, मेरा एम है, मुझे उस पर्टिकुलर पर्पस को कंप्लीट करना है, मुझे एग्जामिनेशन को क्रैक करना है।
तो दिस विल ओनली हैपन व्हेन वी विल हैव अ प्रॉपर प्लानिंग एंड देन वी विल इम्प्लीमेंट इट, है ना। अगर सेकेंड एंड थर्ड कैटेगरी की बात करते हैं तो थर्ड कैटेगरी से अच्छा आपका सेकेंड कैटेगरी है, क्योंकि यहाँ पे लोग क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं प्रिपरेशन, बट अल्टीमेटली उन्हें घूम के फर्स्ट कैटेगरी में ही जाना पड़ता है। स्टार्ट तो कर देते हैं बट उन्हें पहले कैटेगरी में ही जाना पड़ता है, उन्हें उनके क्वेश्चन का आंसर ही नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उनकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं हुई है। लेकिन बी अवेयर ऑफ दिस थर्ड कैटेगरी एस्पिरेंट्स, ओवर प्लानिंग नहीं करनी, ओवर थिंकिंग नहीं करना है, ओवर एनालाइज नहीं करना है। अगर कुछ हम प्लानिंग कर रहे हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करो। अरे यार स्टार्ट तो करो, जैसे आप स्टार्ट करोगे वैसे वैसे ही आपकी प्रॉब्लम्स की जो सॉल्यूशन है वो आपको मिलते ही रहेंगी। व्हेन वी टॉक अबाउट दी थर्ड कैटेगरी स्टूडेंट्स, जैसे कि नाबार्ड ग्रेड ए अभी तक एग्जामिनेशन आया नहीं है ना, एग्जामिनेशन अभी तक आया नहीं है, नोटिफिकेशन विल कम विद इन 1 to 2 months, है ना। बट अभी भी बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सोच रहे हैं कि नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद हम अपनी प्रिपरेशन करेंगे। मैं गारंटी के साथ लिख के देती हूँ स्टूडेंट्स, आप अपने एग्जामिनेशन को क्रैक नहीं कर पाओगे। नोटिफिकेशन अभी तक आया नहीं है, बट यू नीड टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। डू नॉट वेट फॉर द नोटिफिकेशन, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद आपके पास टाइम ही नहीं है। सिर्फ 1 मंथ के अंदर ही, विद इन 1 month आपका एग्जामिनेशन फेज 1 एंड फेज 2 हो जाता है। फेज 1 एक मंथ में हो गया, सेकेंड मंथ में फेज 2 एग्जामिनेशन हो जाता है। तो आपके पास प्रॉपर टाइम कहाँ है टू कंप्लीट द इंटायर सिलेबस? द सिलेबस इज सो वास्ट। तो फर्स्ट यू नीड टू प्लान प्रॉपरली, देन स्टार्ट। प्लानिंग करनी है हमने, जितनी भी सारी प्लानिंग की है, उसके बाद वी नीड टू इम्प्लीमेंट। टारगेट अपने बनाइए कि आपकी टारगेट क्या है, आपके गोल्स क्या हैं। बेसिकली टू क्रैक द नाबार्ड ग्रेड ए एग्जामिनेशन, टू बिकम अ नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर, ये मेरा एम है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। तो हम उसे कैसे अचीव करें? तो यू नीड टू फॉलो सर्टेन रूल्स, है ना। आपकी टाइम टेबल्स, आपकी टाइमलाइंस, आपको सर्टेन प्लान्स बनाने पड़ेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तब जाके आपकी जो स्ट्रैटेजी है, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेगी, तब जाके आपके जो गोल्स है, ऑब्जेक्टिव्स है, वो आपको अचीव होंगे। सो ये तो 3 कैटेगरीज के स्टूडेंट्स हैं। एंड स्टूडेंट्स डू कमेंट में इन दिस कमेंट सेक्शन कि आप किस कैटेगरी में आते हो, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। अगर आप इस 3 कैटेगरी में आते हो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर अंडर दिस कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी, ओवर प्लान, ओवर थिंक, ओवर एनालाइज। इस चक्कर में वो अपनी प्लानिंग स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं, दे डू नॉट मूव अहेड इसके चक्कर में, ओवर प्लानिंग के चक्कर में। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप किस कैटेगरी के अंदर आते हो। ओके, देन डू नॉट डू सच काइंड ऑफ मिस्टेक्स। स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एग्जामिनेशन, वाइल प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन, वो सच मिस्टेक्स करते हैं। सो व्हाट आर द मिस्टेक्स यू नीड टू अवॉइड? फर्स्ट ऑफ ऑल, नॉट नोइंग द एग्जाम वेल। whenever you are preparing for any other exam, any examination, NABARD, SEBI, RBI और any civil services examination, कोई भी एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उस ऑर्गेनाइजेशन, उस एग्जामिनेशन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना, लेना बहुत ही ज़रूरी है, एक आइडिया होना बहुत ही ज़रूरी है। एक्चुअली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एग्जामिनेशन, आपको एग्जामिनेशन के बारे में तो पता रहना ही है फॉर श्योर, उसके डिटेल्ड सिलेबस के भी बारे में पता रहना चाहिए आपको। सिलेबस जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, गो थ्रू द सिलेबस मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हेनेवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी अदर एग्जामिनेशन। बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो है वो गलती कर देते हैं, विदाउट नोइंग अबाउट द एग्जामिनेशन वो अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। ये तक नहीं देखते हैं कि 2022 अभी चल रहा है, 2021 में जो नाबार्ड ग्रेड ए का जो सिलेबस था वो कैसा था, कुछ चेंजेस आए हैं कि नहीं आए हैं, या वही टॉपिक्स हैं। एंड स्टूडेंट्स स्टार्ट देयर प्रिपरेशन without knowing the exam well, without knowing the syllabus well, without knowing the paper pattern कि किस टाइप का पेपर पैटर्न होता है, फेज़ 1 में क्या है, फेज़ 2 में क्या है। So avoid these mistakes. First of all, you need to go through the syllabus of the examination.
ठीक है। अगर फेज़ 1 में व्हेन वी टॉक अबाउट दी नाबार्ड ग्रेड ए फेज़ 1 एग्जामिनेशन, ठीक है, तो फेज़ 1 में टोटल 8 सब्जेक्ट्स हैं गाइज। 8 सब्जेक्ट्स में व्हेन वी टॉक अबाउट इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, देन कंप्यूटर्स, देन वी कैन से ESI, ARD, GA का पोर्शन जो कि इतना वास्ट है, तो उन डिफरेंट सब्जेक्ट्स के प्रॉपर सिलेबस क्या मेंशन किए गए हैं, you need to know that very well. Then phase 2 में कौन कौन से different subjects है, उसके syllabus क्या क्या mention किए गए हैं, first you need to know that very well, ठीक है। For an example, यहाँ मैंने नाबार्ड का एग्जाम्पल दिया। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो कोई भी एग्जामिनेशन के बारे में आपको पता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोई मैच होती है, क्रिकेट मैच होती है ना। क्रिकेट मैच में क्या हो जाता है कि हमारा एक ही टारगेट रहता है, हमारी जो मेन गोल है वो क्या रहती है, हाउ टू विन द मैच। मान लो इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, या इंडिया और किसी और कंट्री के साथ श्रीलंका का या न्यूजीलैंड का मैच हो रहा है, इंडिया वर्सेस श्रीलंका और पाकिस्तान। तो इंडिया का मेन टारगेट, मेन गोल क्या रहता है कि हाउ वी विल विन दिस मैच, है ना। तो उसके लिए, उस मैच को जीतने के लिए, दूसरे पार्टी को बीट करने के लिए उनके सर्टेन प्लानिंग होगी, उनकी स्ट्रैटेजीज होगी, मैचिंग जो मैच वो गेम होती है, जो क्रिकेट मैच होता है, उनका नॉलेज होगा, उन क्रिकेटर्स को बेसिक आइडियाज़ वो कैरी कर रहे होंगे, तभी उनको पता चलेगा कि हाँ हम इस क्रिकेट मैच को कैसे जीत सकते हैं, हाउ वी विल विन दिस क्रिकेट मैच। सो देयर नीड टू बी अ प्रॉपर प्लानिंग, उस प्लानिंग के ऊपर वर्क करना है, फिर जाके हम इस मैच को जीत पाएंगे। उसी तरह एग्जामिनेशन का है गाइस। अगर आपको उस एग्जामिनेशन के बारे में नहीं पता है, उसके डिटेल सिलेबस के बारे में नहीं पता, उसके पैटर्न के बारे में नहीं पता, तो आप एग्जामिनेशन को कैसे क्रैक करोगे, आप अपने गोल्स को कैसे अचीव करोगे। सो फर्स्ट यू नीड टू गो थ्रू दिस सिलेबस, ओके, जो स्टूडेंट्स नहीं करते हैं। So avoid such kind of mistakes. And second most important thing, analyze the PYQ paper, मतलब previous year questions. Very important I can say. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसे एनालाइज करना है, बेसिकली डिटेल एनालिसिस करना है। यहाँ से आपको पता चलेगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा गया है इन द प्रीवियस ईयर पेपर्स में। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है टॉपिक्स जो हमें दे दिया जाता है, चैप्टर के नाम दे दिया जाता है, तो वो चैप्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट चैप्टर के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं, कोर एरियाज हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस PYQ सीरीज, PYQ पेपर जो है, आपको पता चलेगा कि ESI में अगर पेपर्स आ रहे हैं तो गवर्नमेंट स्कीम्स, कौन से गवर्नमेंट स्कीम से ज़्यादातर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस साल भी मुझे उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, गवर्नमेंट स्कीम्स पे। ये जो टॉपिक्स है, डिफरेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसके बारे में आपको पता चलेगा कि हाँ ये जो टॉपिक है इससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा गया है, हो सकता है इस साल भी क्वेश्चन पूछा जाए। सो फर्स्ट यू नीड टू अवॉइड नॉट नोइंग दिस सिलेबस, मतलब एग्जाम के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि कौन सा पर्टिकुलर एग्जामिनेशन है, उसके बारे में पता करना है। गो थ्रू दिस सिलेबस, इंटायर सिलेबस जो कि मेंशन किया गया है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एनालाइज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ओके। Then second most important thing, not knowing why you want to prepare, यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है, why। मुझे पता ही नहीं है कि मैं इस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन क्यों कर रहा हूँ या क्यों कर रही हूँ, कोई टारगेट ही नहीं दी गया, मतलब मुझे मेरा कोई टारगेट ही नहीं है, मेरी कोई एम नहीं है, मेरी कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, मैं क्यों इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। बेसिकली स्टूडेंट्स को ये लगता है, ये बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं इस कैटेगरी के, कि नॉट नोइंग व्हाई यू वांट टू प्रिपेयर फॉर सच काइंड ऑफ एग्जामिनेशन, उससे क्या होता है, दे लॉस्ट मोटिवेशन। मान लो फॉर एन एग्जाम्पल कि नाबार्ड का नोटिफिकेशन आया नहीं है, ठीक है, विद इन 1 to 2 months सॉरी नाबार्ड की जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगी। यहाँ पे बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको लगता है मैं प्रिपरेशन पता नहीं अभी से अगर स्टार्ट करता हूँ, मेरे हाथ में 2 to 3 months है, अगर मैं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करता हूँ या करती हूँ तो पता नहीं इतना वास्ट सिलेबस है, फेज़ 1 में इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, क्या मैं वो सारे 8 सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, मैं डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिख पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, अगर मैं इफ़ आई फेल इन द फेज़ 1 एग्जामिनेशन,
इफ़ वॉट कि पेपर आए ही ना, नोटिफिकेशन आए ही ना, जो कि ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि हर साल नाबार्ड नोटिफिकेशन आती ही है, एग्जामिनेशन आती ही है। तो यहाँ पे बच्चे क्या होते हैं, उनका मोटिवेशन जो है वो गिर जाता है, दे लॉस्ट देयर मोटिवेशन, क्योंकि मोटिवेशन फैक्टर उन्हें पता ही नहीं है कि वो एग्जामिनेशन को क्यों एग्जामिनेशन के लिए क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं। 3 to 4 मंथ से पहले या फिर 4 to 6 मंथ पहले से प्रिपरेशन करते हैं, बट वो सोचते ही रह जाते हैं कि मैं क्या प्रिपेयर करूँ, कहाँ से प्रिपेयर करूँ, कौन कौन से डिफरेंट सोर्सेज से प्रिपेयर करूँ, एंड लास्ट में यही होता है, लास्ट में वो स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं एंड वो वहीं पे स्टक रह जाते हैं एंड लास्टली उनको लगने लगता है नहीं मेरे से ये एग्जामिनेशन क्रैक नहीं होगा, एंड लास्टली दे टेंड्स टू क्विक। अवॉइड सच काइंड ऑफ मिस्टेक्स। अगर अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, अगर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स अगर आप अपनी प्लानिंग करते हो, अपनी स्ट्रैटेजीज बनाते हो, अगर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हो, प्रॉपर टाइम टेबल के साथ एक टाइम फ्रेम बनाते हो कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए मुझे इतना टाइम देना है, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए मुझे इतना टाइम देना है, देन डेफिनेटली यू विल बी एबल टू क्रैक द एग्जामिनेशन फॉर श्योर। सो अवॉइड सच काइंड ऑफ मिस्टेक्स, मेक अ प्रॉपर टारगेट। यहाँ पे आपका प्रॉपर टारगेट होना चाहिए, आपकी प्रॉपर पर्पस होनी चाहिए कि आप ये एग्जामिनेशन क्यों दे रहे हो, आपकी जो एम्स है, जो आपकी गोल्स है, एक प्रॉपर गोल होना चाहिए आपका जिंदगी में, क्योंकि आप ये एग्जामिनेशन दे रहे हो तो क्यों दे रहे हो, इस गोल्स को अचीव करने के लिए आपको कौन कौन से प्लानिंग की ज़रूरत है, आपकी जो स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए। यू नीड टू नो व्हाई यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। Okay, so you need to avoid such kind of mistakes. Then do not doing SWOT analysis. Most importantly, when we talk about SWOT analysis, okay, S means strength. When we talk about strength guys, तो यहाँ पे नाबार्ड की एग्जामिनेशन की अगर हम फेज़ 1 की बात करते हैं तो देयर आर 8 सब्जेक्ट्स, ठीक है। 8 सब्जेक्ट्स में आपका मान लो सारे सब्जेक्ट्स जो हैं आपके बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। व्हेन वी टॉक अबाउट इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट, ESI, GA का पार्ट, बट जहाँ पे जब हम ARD की बात करते हैं, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो ये जो पोर्शन है आपका वीकर पोर्शन है। तो आपको आपकी वीकर पोर्शन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। आइडेंटिफाई योर वीकर पोर्शंस एंड वर्क ऑन इट। स्ट्रेंथिंग जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन है वो तो मुझे आता ही है, चलो हाँ मेरा हो जाएगा, बट जो आपका वीकर सेक्शन है उस पर डेफिनेटली आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। व्हेन वी टॉक अबाउट दी वीकनेसेस, तो ARD क्या हो गया, आपका वीक पोर्शन हो गया, जो डेफिनेटली आपको ध्यान देने की ज़रूरत है इसमें ARD में। देन कम्स थर्ड वन, अपॉर्चुनिटीज़। अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इस नाबार्ड एग्जामिनेशन को क्रैक करते हो तो यू विल बिकम द असिस्टेंट मैनेजर ऑफ नाबार्ड। एक इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली हम कह सकते हैं जो कि वर्क करती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रूरल एरियाज इन आवर कंट्री, जो कि फाइनेंस एंड नॉन फाइनेंस फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, बेसिकली लोगों के लिए काम करती है। तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है आपको, अगर आप इस एग्जामिनेशन को क्रैक करते हो तो आप यू विल बिकम दी असिस्टेंट मैनेजर ऑफ नाबार्ड ग्रेड ए। एंड टी बेसिकली टी रिलेट्स टू थ्रिएटन। आप इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपके अंदर कोई स्टेक्स है ना, कि मान लो मैं 4-5 साल से एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन अब मुझे प्राइवेट सेक्टर में काम नहीं करना है, मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको थोड़ा स्ट्रगल भी करना पड़ेगा, अपने प्रिपरेशन को और इन्हांस करना पड़ेगा टू क्रैक द एग्जामिनेशन। एंड आपके दिल में ये भी डर है कि मान लो अगर नाबार्ड ग्रेड एग्जामिनेशन अगर मेरा क्रैक नहीं हुआ तो फिर से मुझे वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में काम करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है मैं 2-4 महीना मेहनत कर लूँ एंड मैं इस एग्जामिनेशन को क्रैक करूँ। तो डू नॉट डू सच काइंड ऑफ मिस्टेक। SWOT एनालिसिस जरूर करना है कि आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन कौन सा है, आपका वीकर पोर्शन कौन सा है। नो द स्टेक्स एसोसिएटेड विद द प्रिपरेशन। डू SWOT एनालिसिस ऑफ योर प्रिपरेशन फॉर श्योर। एंड अवॉइड प्रोकास्टिनेशन। अवॉइड प्रोकास्टिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जैसे कि मैंने आपको कहा, सोचते ही रह जाना है, ओवर प्लान ही करना है।
प्लानिंग करते करते, ओवरऑल एनालाइजिंग करते करते मेरे हाथ से टाइम निकल जाता है और मैं वहीं स्टक रह जाती हूँ। मैं अपनी प्लानिंग को इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाती हूँ, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट तक नहीं कर पाती हूँ। अवॉइड प्रोकास्टिनेशन एंड टेक एक्शंस, टेक डेफिनेट एक्शंस। प्रोकास्टिनिंग को अवॉइड करना है, अपने प्रॉपर गोल्स को अचीव करना है, आपने जो प्रॉपर टारगेट सेट की है उस टारगेट को आपको अचीव करना है। तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, आपको अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना पड़ेगा, एक प्रॉपर टाइम फ्रेम करना पड़ेगा कि हाँ रोज़ 1 घंटा मुझे ESI के लिए निकालना है, 2 घंटा मुझे ARD के लिए निकालना है, रोज़ इंग्लिश रीजनिंग का मुझे प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है GA का पोर्शन। डिफरेंट टाइम टेबल आपको सेट करना है, फिर जाके आप इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हो गाइज। देन अवॉइड स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन सोशल मीडिया। बेसिकली अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो सोशल मीडिया यहाँ पे हर एक घर में आप जाओगे, जितने भी सारे एस्पिरेंट्स हैं अगर हम देखें तो यहाँ पे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये सारी चीज़ें स्क्रॉल करते रहते हैं। 2 आवर्स कब चला जाता है, 2 घंटे कब पार हो जाते हैं स्टूडेंट्स को पता तक नहीं लगता है। एंड इस चक्कर में अपनी प्रिपरेशन को करते ही नहीं है, स्टार्ट तक नहीं करते हैं। अगर डेली जो वो 2 आवर्स इसमें स्पेंड करते हैं, अगर वो अपनी प्रिपरेशन में स्पेंड करें बिफोर द नोटिफिकेशन, तो वो डेफिनेटली क्रैक करेंगे अपने एग्जामिनेशन को। मान लो हाफ एन आवर या 1 घंटा आप लो इसमें इंस्टाग्राम चला रहे हो या फिर फेसबुक या फिर ट्विटर, टाइम दो, मना नहीं है, बट जो 2 घंटे आप इसमें सोशल मीडिया में दे रहे हो, अवॉइड सच मिस्टेक्स। डोंट वरी अबाउट बीइंग लाइक्ड और नॉट। आपने अगर दिन में एक पोस्ट कर लिया तो पोस्ट आपने बार बार देखना है कि ये इस पोस्ट में मुझे कितने लाइक्स मिले, कितना डिसलाइक्स मिले, क्या फ़र्क पड़ता है। पोस्ट किया ठीक है, कुछ एम बनाओ, कुछ टारगेट बनाओ, लिमिट योर टाइम। अपने टाइम को लिमिटेड करो कि हाँ 2 घंटा टाइम मुझे GA के लिए निकालना है, रोज ही करंट अफेयर्स पढ़ना है, या 1 घंटा इंग्लिश का प्रैक्टिस करना है, 1 घंटा रीजनिंग का है। नॉट मेकिंग प्रॉपर शेड्यूल, आपकी प्रॉपर शेड्यूलिंग की हुई नहीं है। अवॉइड सच काइंड ऑफ मिस्टेक्स। मेक अ प्रॉपर शेड्यूल, मेक अ प्रॉपर टाइम टेबल। जब आप टाइम टेबल का पढ़ोगे, मान लो मंडे को आपको 2 घंटा ESI पढ़ना है, ट्यूसडे को आपको 1 घंटा रीजनिंग का प्रैक्टिस करनी है, देन ट्यूसडे को एट द सेम टाइम सुबह में 1 घंटा रीजनिंग प्रैक्टिस करना है एंड शाम में आपको मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है। एक प्रॉपर शेड्यूल मेंटेन कीजिए। ऑप्टिमाइज योर टाइम फॉर एग्जाम एंड प्लान अकॉर्डिंगली। जब आप प्रॉपर टाइम टेबल शेड्यूल करते हो ना, एक प्रॉपर जब टाइम टेबल शेड्यूल हो जाता है, प्लानिंग हो गई, यू नीड टू स्टार्ट योर प्रिपरेशंस फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स। डू नॉट वेट कि हाँ अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब हम अपनी प्लानिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे। सो डू अवॉइड सच काइंड ऑफ मिस्टेक्स गाइज। ओके, सो टुडे दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप आप लोगों को ये वीडियो जो है वो बहुत ही अच्छा लगा होगा, इस इंटरेस्टिंग लगा होगा। एंड जितने भी सारे एस्पिरेंट्स हैं जो कैटेगरीज में बिलोंग करते हैं, कैटेगरी 1 के हैं या कैटेगरी 2 के हैं या कैटेगरी 3 के हैं, डू लेट मी इन दी कमेंट सेक्शन। आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आप किस कैटेगरी में हो। ओके, एंड बी अवेयर ऑफ द 3rd कैटेगरी। ठीक है, आपको 1st कैटेगरी में आना है, प्लानिंग, देन स्टार्ट योर प्रिपरेशन ऑनवर्ड्स। ठीक है, एंड थैंक यू सो वेरी मच। आई होप आपको ये वीडियो जो है वो बहुत ही अच्छा लगेगा फॉर ज़रूर। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन गाइज। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।